आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड करने वाले हैं। स्टोरी रीड करना हमारे इंग्लिश को मजबूत करता है, जिससे हमें न्यू वोकैबुलरी याद होती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टोरी का मोरल है, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। अब स्टोरी में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है वो हम स्टोरी पढ़कर पता लगाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अप ऑन ए टाइम, इसका मतलब हो जाएगा एक समय की बात है। इन ए डेजर्ट फार अवे, दूर एक रेगिस्तान में। डेजर्ट मानी होता है रेगिस्तान, फार अवे मीन्स दूर। इन ए डेजर्ट फार अवे यानी दूर एक रेगिस्तान में। देयर वॉज ए रोज हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। इसका मतलब हो जाएगा देयर वॉज ए रोज, एक गुलाब था। रोज मानी होता है गुलाब का फूल, यानी एक गुलाब का फूल था। हु यानी जो, वाज यानी था, सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, उसे बहुत गर्व था अपने आकर्षक रूप पर, यानी खूबसूरत अपने रूप पर उसे बहुत ही गर्व था। प्राउड मीन होता है गर्व होना। हर मानी उसके, ब्यूटीफुल यानी सुंदरता पर, जो उसका लुभावना शरीर था उसे उस पर बहुत ही गर्व था। हर ओनली कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, ओनली मतलब इकलौती यानी एक ही, हर मानी उसकी, उसकी एक ही शिकायत थी। हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, कि उसके सामने एक कैक्टस नागफनी का भद्दा पौधा था, वो बढ़ रहा था और उसी के वो बिल्कुल सामने था। तो उसकी ये शिकायत थी कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ और मेरे सामने ये क्या, एक भद्दा सा कैक्टस नागफनी का पौधा जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो मेरे सामने ही है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, द ब्यूटीफुल रोज जो सुंदर गुलाब था, वुड इंसल्ट एंड मोक द कैक्टस ऑन ही स्लोक। जो ब्यूटीफुल गुलाब था वो इंसल्ट मीन अपमान करता था, अपमानित करता था। एंड मोक मतलब हंसी मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था उसकी। मोक मानी होता है मजाक उड़ाना। द कैक्टस उस नागफनी पौधे की, ऑन हीज लुक्स उसके लुक्स पर, जिस प्रकार का वो दिखता था तो उनकी मजाक उड़ाता था और उसकी इंसल्ट करता था। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। कौन करता था? जो ब्यूटीफुल रोज था, जो बहुत ब्यूटीफुल गुलाब था, वो इंसल्ट करता था उस कैक्टस की। ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्वाइट, जो नागफनी का पौधा था वो प्रत्येक समय बस चुप रहता था, शांत रहता था और कुछ भी नहीं कहता था उस ब्यूटीफुल गुलाब से कि ये मेरी चाहे कितनी भी मजाक उड़ा ले या फिर मेरी कितनी भी इंसल्ट कर ले। लेकिन वो जो कैक्टस था वो बहुत ही शांत था, वह कुछ नहीं कहता था और बिल्कुल चुप रहता था और सुनता रहता था उसकी बातें। ऑल द अदर प्लांट्स, अब वहाँ पर जब एक गुलाब था और एक कैक्टस नागफनी का पौधा था तो और भी प्लांट्स थे। ऑल द अदर प्लांट जो और पौधे थे, नियर बाय यानी उनके पास, नियर बाय होता है यानी पास वाली चीज़ें। ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस, वो कोशिश करते थे उस गुलाब को समझाने की कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं उड़ानी चाहिए उस नागफनी पौधे की। माना कि तुम खूबसूरत हो लेकिन ये नहीं कि तुम पास वालों की ऐसे मजाक उड़ाओगे। तो जो और प्लांट थे वो गुलाब को समझाने की कोशिश करते थे, बट लेकिन सी वाज टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स, लेकिन जो गुलाब जो था वो अपने लुक्स पर इतना प्रभावित था, मतलब उसके ऊपर इतना उनका घमंड था कि वो उन लोगों की बात नहीं सुनता था। उसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं था। वन स्क्रोचिंग समर, एक चिलचिलाती गर्मियाँ आईं। समर का टाइम आया मतलब गर्मियों का समय आया। वो तो स्क्रोचिंग समर मतलब चिलचिलाती गर्मी, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, वो समय। द डिजर्ट जो रेगिस्तान था, बिकेम यानी हो गया ड्राई, ड्राई मानी हो गया सूख गया, ड्राई मीन्स होता है सूख जाना। तो द डेजर्ट बिकम ड्राई, जो रेगिस्तान था वो बिल्कुल सूख गया एक चिलचिलाती गर्मी के बाद। एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट, और वहाँ पर कोई भी पानी नहीं बचा। वाटर मानी होता है पानी, वहाँ पर कोई भी पानी नहीं बचा। फॉर द प्लांट्स यानी फॉर द प्लांट्स हो जाएगा पौधों के लिए, वहाँ पर कोई भी पानी नहीं बचा चिलचिलाती गर्मी आने के बाद। द रोज क्विकली, जो गुलाब था वो जल्दी ही, क्विकली मानी होता है जल्दी ही, वेगेन मतलब शुरू हो गया, टू विल्ट मतलब सूखना। जो रोज था वो बहुत जल्दी सूखना शुरू हो गया। हर ब्यूटीफुल
पेटल्स ड्राइड अप, उसकी जो खूबसूरत पत्तियां थी, पेटल्स मीन पत्तियां, ब्यूटीफुल मानी सुंदर, ड्राइड यानी सूखने लगी। उसकी जो ब्यूटीफुल पत्तियां थी, खूबसूरत पत्तियां थी, वो बहुत ही जल्द सूखने लगी पानी की कमी से। लूजिंग देयर लस कलर, और उसका जो कलर था, मान लीजिए गुलाब कैसा होता है, एकदम रेड रेड गुलाबी गुलाबी होता है, उसका जो कलर था वो भी अब सूखने लगा। किससे? जो गर्मी वहाँ बढ़ गई थी उसकी वजह से, और वहाँ पानी बिल्कुल भी बचा नहीं था। लुकिंग टू द कैक्टस, अब कैक्टस को देखते हुए सीसा, उसने देखा, मान लीजिए गुलाब ने देखा, ए स्पैरो, स्पैरो मानी होता है गौरैया, जो गौरैया चिड़िया होती है उसे हम स्पैरो कहते हैं। ए स्पैरो डीप हीज बीक, एक स्पैरो ने अपनी जो चोंच होती है, बीक मानी होता है चोंच, डुबोई, डीप मतलब डिबो दी, इनटू द कैक्टस, कैक्टस के अंदर, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि एक गौरैया चिड़िया उड़ती हुई आई और वो कैक्टस पर बैठी और अपनी चोंच उसने उसमें डिबो दी कैक्टस में, वहाँ से कुछ पानी पीने के लिए। तो असैम्ड, अब लज्जित होते हुए, द रोज आस्क्ड द कैक्टस, अब जो गुलाब था उसने लज्जित होते हुए कैक्टस से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है मेरे लिए? क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? क्योंकि पहले वो उसकी मजाक उड़ाता था, उसकी इंसल्ट करता था, लेकिन आज अब एक ऐसा वक्त आया जब उसी पानी की ज़रूरत पड़ी और वो पानी सिर्फ कैक्टस के पास था। तो उसे बहुत लज्जित होते हुए कैक्टस से पूछना पड़ा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? इफ़ सी कुड हैव सम वाटर, द काइंड कैक्टस, अब जो कैक्टस था नागफनी का पेड़, वो बहुत दयालु था, काइंड मानी होता है दयालु, तो द काइंड कैक्टस रेडिली एग्रीड, बहुत जल्दी ही तैयार हो गया उसे पानी देने के लिए, गुलाब के लिए। मतलब उसने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि ये शख्स मेरी इतनी मजाक उड़ाता था, मेरी बेइज्जती करता था तो मैं इसे पानी नहीं दूँ। वो जो कैक्टस था वो बहुत काइंड था, मतलब दयालु था, तो उसने डायरेक्ट ही हाँ कर दिया पानी देने के लिए। हेल्पिंग दैम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड, और दोनों की ऐसे मदद की जैसे कि एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की मदद करता है। उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना कि ये शख्स मेरी जो है इतनी बेइज्जती करता था और मुझे ऐसा बुरा बुरा बोलता था, तो मैं आज इसकी मदद नहीं करूं। उसने मदद की, और जो गुलाब था उसे बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती पर, तो वो भी लज्जित हुआ और लज्जित होते हुए उसके पास आया मदद मांगने के लिए। तो इससे हमें सीख मिलती है स्टोरी से। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें कभी भी किसी को किसी के लुक से जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता हमें किस शख्स की ज़रूरत किस समय पर पड़ जाए, तो हमें किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने इससे जो भी न्यू वर्ड सीखे हैं उनसे एक एक सेंटेंस मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दें। देखते हैं आप कैसे एक अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।